एमएसएन का वेटेज सबसे ज्यादा होता है नॉर्थ एग्जाम में। तो आज हम एमएसएन के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में लाइक फ्रैक्चर टाइप, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमाइलिटिस। ये कुछ कुछ चीजें हैं जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। प्लस उसमें ही लाइक जो ट्रीटमेंट वगैरह में आता है ना, हिप रिप्लेसमेंट हो गया, एम्पुटेशन केयर हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। प्लस स्पाइनल कॉलम डिफेक्ट में लाइक इमेज बेस्ड, या फिर ऐसे पूछ लेते कि स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम का कैसा शेप हो जाता है, लाइक स्कोलियोसिस में, काइफोसिस में, लॉर्डोसिस में, ये पूछ लेते हैं। प्लस जेनुवेलगम हो गया, जेनुवेरम और जेनुरेक्टियोरेक्टम में, ये लाइक आपको बस पता होना चाहिए कि कैसा शेप हो जाता है लेग का, जेनुरेक्टम में कैसा हो जाता है, जेनुवेलगम में कैसा हो जाता है। तो ये चीजें आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में करना। सेकंड, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपको जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या है, ये पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको। पेप्टिक अल्सर डिजीज, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस में जो लाइक साइन होते हैं ना, अपेंडिसाइटिस और पेनक्रियाटाइटिस दोनों में साइंस होते हैं, लाइक कुलिन साइन हो गया, और लाइक मैकबर्निस पॉइंट पे लाइक टेंडरनेस होता है ना, रिबॉन्डिंग टेंडरनेस, वो कैसे कहाँ पे होता है, ये सारी चीजें अच्छे से पता होना चाहिए। प्लस क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसका डिफरेंस होता है ना, ये दोनों डिजीज अच्छे से पढ़ना आप। ठीक है, ये हमारा और सिरोसिस ऑफ लिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस पूरा, ठीक है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई भी पूरा अच्छे से पढ़ लेना। तो ये जीआईटी में इतना इनफ है, ये सारा जीआईटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआईटी से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो ये सारा अच्छे से पढ़ना। उसके अलावा लाइक आई में लाइक ग्लूकोमा और कैटरेक्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना। और हो सके अगर टाइम अच्छा सा रहेगा तो रेटाइनल डिटैचमेंट भी पढ़ लेना। ये 3 टॉपिक आईज में लाइक इनफ है। ठीक है, उसके अलावा लाइक अगर हम स्किन का बात करें तो आपको उसमें मिले बर्न्स और बेडसोर अच्छे से पढ़ना। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बर्न्स तो बहुत अच्छे से पढ़ना, बर्न्स तो आता ही क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। प्लस बेडसोर में आपको इमेज बेस्ड भी आ सकता है, बेडसोर का मैनेजमेंट आ सकता है, तो आपको पूरा फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री पूरा अच्छे से पढ़ना। कार्डियो में लाइक ईसीजी हो गया आपका, कार्डियक बायोमार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियक बायोमार्कर्स, ईसीजी हो गया, हार्ट ब्लॉक फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, हार्ट ब्लॉक, उससे रिलेटेड ईसीजी चेंजेस बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस सीएडी हो गया, एमआई हो गया, है ना, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरिथमियाज लाइक वीटी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, उसका ईसीजी कैसा होता है ना, ईसीजी वेव्स पता होना चाहिए अच्छे से, डिफिब्रिलेटर और सीपीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि एमएसएन में ना कार्डियो, जीआईटी, रेस्पिरेटरी, ये 3-4 जो टॉपिक है ना, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो इनसे आता ही आता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी में क्या है, टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर पता अच्छे से होना चाहिए, अस्थमा, सीओपीडी, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, टीबी हो गया, ये टॉपिक अच्छे से कवर करना। ये टॉपिक सारा कवर कर लोगे ना तो लाइक जो जो टॉपिक आप छोड़ देते हो ना, तो उसमें भी आप आइडिया लगा सकते हो अगर ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लोगे तो। उसके अलावा आपको लाइक अनीमिया, अनीमिया में आपको लाइक टाइप ऑफ अनीमिया अच्छे से पता होना चाहिए, है ना, अनीमिया का ट्रीटमेंट मेनली लाइक ओबीजी में ना, अनीमिया का मैनेजमेंट अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे कैसे करते हो, पूरा जो फ्लो चार्ट होता है उसके थ्रू। प्लस रीनल फेलियर में लाइक एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, क्रोनिक रीनल फेलियर जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया, ये अच्छे से पढ़ना है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्लस हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस में लाइक हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, दोनों दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और उसके अलावा ना टाइप ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है ना, वो सारा टाइप एक बार थ्रू आउट हो जाना। टाइप से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये अर्ज कॉन्टिनेंस है, कौन सा इनकॉन्टिनेंस है, तो टाइप ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पढ़ लेना। एंडो में आपका डायबिटीज मेलाइटस वेरी मच इंपॉर्टेंट, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, है ना, अच्छा है। उसके अलावा डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, कसिंग सिंड्रोम हो गया, एडिसन डिजीज हो गया, फियोक्रोमोसाइटोमा, इनका लाइक सबको पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन डिक्रीज होता है, किस हार्मोन इंक्रीज होता है। जो पता होगा ना तो आप उसके अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम्स भी ऐसे याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला हार्मोन कम होता है, अगर हार्मोन का फंक्शन अच्छे से आता होगा तो ये सबका एज अ डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आपको, है ना। उसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म और डायबिटीज मेलाइटिस तो अच्छे से पढ़ना। न्यूरो में क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट, जीसीएस ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लस इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज का लाइक पूरा क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है, और लाइक उसका मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। उसके अलावा सीजर अच्छे से पता होना चाहिए, ड्रग ऑफ चॉइस सीजर का लाइक अलग अलग है ना, वो सारा पता होना चाहिए। स्ट्रोक, आई लव द टॉपिक स्ट्रोक अच्छे से पढ़ना, पूरा इस्केमिक, हेमरेजिक, है ना, पूरा एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, इनमें क्या क्या साइन होता है वो अच्छे से आपको पढ़ना है। हेड इंजरी, हेड इंजरी में मिले वो हेलो साइन होता है, बैटल साइन होता है, वो सारा साइन पता होना चाहिए आपको। मेनिंजाइटिस वेरी मच इंपॉर्टेंट।
उसके अलावा माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, जीबीएस हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूरोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्डियो और रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, वैसे न्यूरोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा सिस्टम अच्छे से पढ़ना आप। उसके अलावा ऑन्कोलॉजी में आपको ब्रेस्ट कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट कैंसर अच्छे से पढ़ना है। सीए ऑफ सर्विक्स भी इंपॉर्टेंट है, ब्लैडर, सीए ऑफ ब्लैडर इंपॉर्टेंट है, उसका मेनली ट्रीटमेंट जो होता है ना, सर्जिकल ट्रीटमेंट, वो अच्छे से पढ़ना आप। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया पढ़ना है। एंड लाइक वो ऐसा टाइप क्वेश्चन आता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन इन इंडिया, मोस्ट कॉमन कैंसर इन मैन इन इंडिया इन वर्ल्ड। तो ये अच्छे से पता होना चाहिए अभी के रिसेंट में कि कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है। ठीक है। उसके अलावा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया पढ़ना है आपको। और उसके अलावा और कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे शॉक हो गया, वेरी मच इंपॉर्टेंट। एबीजी इंटरप्रिटेशन तो आना चाहिए, एबीजी से तो एक क्वेश्चन पक्का पक्का आता है, तो एबीजी इंटरप्रिटेशन अच्छे से पढ़ लेना। वेंटिलेटर का डिफरेंट डिफरेंट जो मोड होता है ना, वो पढ़ना है आपको। ट्राइज इंपॉर्टेंट है, ट्राइज अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा स्टेजेस ऑफ डेथ एंड टाइम जो होता है ना, दाबदा, बहुत छोटा सा टॉपिक है दाबदा, लाइक निमोनिक है, जिससे हम याद करते हैं, लाइक डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, जो भी होता है ना डेथ के टाइम, वो वाला स्टेजेस पढ़ लेना आप। ठीक है। उसके अलावा इमेज बेस्ड आता है बाकी। ठीक है ना, इतने टॉपिक अगर आप कर लोगे ना, तो आप खुद से भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्वेश्चंस भी अच्छे से कर